कौवे की माँ, माँ की ममता। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे और वो सब बहुत सुकून की जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको बहुत आसानी से भोजन मिल जाता था। और उसी जंगल में एक काला कौवा अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। और रानी बहुत रहमदिल और दयालु थी और उसे किसी का भी दुख नहीं देखा जाता था। और रानी ने बहुत सालों के बाद 2 अंडे दिए थे। फिर वे अपने अंडों से घंटों बातें करती। मुझे इस अंडे से बच्चे निकलने का बेसब्री से इंतजार है, और अब तो मुझसे इंतजार भी नहीं होता कि कब मेरे बच्चे बाहर आए और मुझे माँ कहकर पुकारे और मैं उन्हें अपने सीने से लगाकर प्यार करूं। इतने में कालू झट से बोल पड़ता है और मुझे पापा कहकर बुलाए। और वहीं पास बैठी कोयल ये सब नज़ारा देख रही होती है। तो कोयल सोचती है, मैं भी अंडे देने वाली हूँ और मेरे पास तो रहने का कोई ठिकाना भी नहीं है। इस कौवे की बात सुनकर लगता है ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। अगर मैं अपना अंडा इसके घोंसले में दे दूँ तो ये मेरे बच्चे का भी ध्यान अपने बच्चे की ही तरह रखेगी। ये सोचकर वह बहुत खुश हो जाती है। फिर वहीं बैठकर उन दोनों का जाने का इंतजार करती है। कुछ ही देर बाद कालू और उसकी पत्नी रानी दाना लेने चले जाते हैं। तभी कोयल उनके घोंसले में आती है और अंडा देकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में कालू अपनी पत्नी रानी के साथ लौटता है और वो दोनों 3 अंडे देखकर अचंभित रह जाते हैं। रानी कालू से कहती है, हमारे तो 2 ही अंडे थे, ये तीसरा अंडा किसका है? अरे मैं अभी इसे नीचे गिरा देता हूँ, क्यों किसी और का अंडा अपने घोंसले में रखे? हाँ नहीं, किसका अंडा है ये? तभी रानी बोलती है, देखिए इसमें भला नन्ही सी जान की क्या गलती है? पता नहीं इसे यहाँ कौन रख गया होगा। इस अंडे को मैं अपने अंडे की तरह प्यार करूंगी और माँ की ममता दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंडे में से बच्चे होते हैं और तीसरे अंडे में से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है और वे दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। यानी उन तीनों बच्चों का नाम भी रखती है, चिंटू, मिंटू, और तीसरे बच्चे का नाम कुक्कू रखती है। उस तीसरे कोयल के बच्चे की आवाज़ बहुत मधुर थी। फिर वे रानी को माँ कहकर बुलाता। रानी अपने सारे दुख भूल जाती थी और इसी तरह रानी और कालू अपने तीनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहते थे। फिर कुक्कू की माँ कोयल एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठकर ये सब देख रही होती है। सोचती है, काश उस दिन मैं अपना घोंसला बना लेती तो मेरा भी परिवार होता है। और उदास मन लेकर वहाँ से चली जाती है और रोज इसी तरह अपने बच्चों को देखने आती है। इसी डाल पर फिर रानी ध्यान देती है और कालू से कहती है, अरे कालू, ये कोयल रोज कुक्कू को देखने आती है। कुक्कू भी बिल्कुल इसी कोयल की तरह है। अरे हाँ, तुम ठीक कहती हो, ये इसका बच्चा तो नहीं है। तो मैं उससे पूछ कर आती हूँ, कोयल ये बच्चा तुम्हारा है ना? ये बच्चा मेरा है, बस घोंसला नहीं था इसलिए मैंने अपना अंडा तुम्हारे घोंसले में रख दिया था और अब मुझे पछतावा है। मुझे घोंसला बना लेना चाहिए था, आज मेरा भी एक परिवार होता। और फिर रानी का दिल वैसे ही बहुत नरम होता है और माँ की ममता को समझते हुए कोयल से कहती है, आओ कुक्कू को तुम ले जाओ। परंतु कुक्कू जाने से इनकार कर देता है और रानी उसे समझाती है, कुक्कू ये तुम्हारी माँ असली है। कुक्कू नहीं मानता, इसलिए रानी कोयल को एक सुझाव देती है और बोलती है, यहीं पर घोंसला बना लो। कोयल वहीं पर घोंसला बना लेती है। इससे कुक्कू को दोनों माँ का प्यार मिल जाता है।